शारद के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, शारद के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद, चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद, बाबा के चरणार बिंद, कृष्ण के चरणार बिंद, बाबा के चरणार बिंद, कृष्ण के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम 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 के चरणार बिंद। आप सबको हमारे साथ में बड़े ही प्रेम से बोलना है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः
शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। चमत्कारेश्वर महादेव की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आज आपके इस परम पावन पवित्र स्थान पर श्री चमत्कारेश्वर बाबा की कृपा से, महादेव की कृपा से साक्षात स्वयं शिव महापुराण का प्राकट्य हुआ है। और ये शिव महापुराण है क्या, बड़े ध्यान से सुनना भैया, क्योंकि पता नहीं मैं कब काम की बात कर रहा हूं। श्री शिव महापुराण एक औषधि है। औषधि समझते हो, दवाई। मैं लिखित में दे सकता हूं कि चाहे शरीर में कैसा भी रोग हो, और वो भगवत कथा पांडाल में जाकर के श्री शिव महापुराण का श्रवण करे तो वो रोग नष्ट हो जाता है श्रवण मात्र से। ऐसा मैं नहीं कहता, शिव महापुराण कहते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि ततोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, अपितु न जाने कितने जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो ही हमको ये भगवत कथाएं, भगवान नाम संकीर्तन श्रवण करने को मिलता है और इन्हें करवाने के लिए रुचि हो पाती है। अन्यथा मनुष्य का जीवन निकल जाता है कि मैं इस काम से फ्री हो जाऊं तो मैं श्रीमद् भागवत कथा का प्राकट्य करूंगा या शिव महापुराण कराऊंगा। शिव महापुराण तो एक अलग विषय है। आपको सरलता से श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए मिलेगी, श्री राम कथा आपको श्रवण करने के लिए मिल जाएगी, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको सरलता से शिव महापुराण श्रवण करने के लिए नहीं मिल सकती। इसको श्रवण करने का अधिकारी कौन है कि जिसके पूर्व जन्म के जो पुण्य उदय हुए हैं उनको ये श्रवण करने के लिए मिलती है। हमने श्री शिव महापुराण सिर पर धारण करने के लिए किसी से चर्चा नहीं की, सच बताएं, क्योंकि हम जानते हैं इस श्री शिव महापुराण को कौन धारण कर सकता है, ये स्वयं महादेव जाने। और न जाने कहां से कब कृपा की महादेव ने, हम कलश यात्रा के लिए गए और धारण करने के लिए श्री शिव महापुराण को, यानी साक्षात महाकाल को, महादेव को अपने सिर इस देह को लेकर के पहुंच गए और भगवान यानी महादेव को समर्पित कर दिया, शिव महापुराण को धारण कर दिया। ऐसे भक्त को मैं बारंबार प्रणाम, नमन और वंदन करता हूं। ये जो कथाओं में कलश यात्रा होती है, ये भी कोई साधारण बात नहीं है। जो माताएं अपने सिर पर कलश धारण करती हैं, ये भी कोई साधारण बात नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस कलश के अंदर जो जल होता है वो सप्त सागर, यानी सभी सागरों का, सभी तीर्थों का जल इसमें मान्य किया गया है। और आज देखो वही माताएं
बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं कलश यात्रा के लिए, और साक्षात समस्त तीर्थों को सागरों को अपने सिर पर धारण करके और पैदल चल करके परिक्रमा लगाते हुए भगवत पांडाव तक लेकर के आती हैं। ऐसी माताओं को मैं भी बार बार वंदन नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ऐसा सौभाग्यशाली दृश्य दर्शन करने को बड़े ही भाग्यवान लोगों को मिलता है। तो मैं इस कारण से अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ, और महादेव ने मुझ पर कृपा की है जो मैं शिव महापुराण यानी महादेव का गायन किया करता हूँ। किसी शायर ने बड़े अच्छे शब्द लिखे कि क्या है मेरी औकात, मैं तो भस्मधारी हूँ। क्या है मेरी औकात, मैं तो भस्मधारी हूँ। भस्म से जिसका होता श्रृंगार, उस महाकाल का मैं पुजारी हूँ। तो महादेव कृपा करते हैं और आप जैसे भक्तों के दर्शन होते हैं। इस कथा को कोई करवा नहीं रहा है, ये हमारी और आपकी कथा है, तो आप सबको इसे संभालना है। हम तो अनजान नगर में हैं, जयपुर के अंदर पहली बार मेरा प्रोग्राम है, जो आपकी इस कॉलोनी में मुझे श्रवण कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसकी व्यवस्था आपको संभालनी है। हम किसी को जानते नहीं है, ना ही हम किसी से पर्सनल कह रहे। जो भी सेवा जो देना चाहे वो दे सकते हैं। आइए अब कथा पर चलते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ये जो सत्संग आदि के कार्य भगवत चर्चाएं हमको मिलती हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों के अनुसार मिलती हैं। अगर हमारे पुण्य उदय नहीं होंगे तो सत्यता यह है कि हम भगवत पांडाल तक पहुंच ही नहीं सकते। जहां भगवान का नाम लिया जा रहा हो वहां पहुंच ही नहीं सकते। घर पर ही लेट करके सो करके समय व्यर्थ गंवा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तन पावा, हमारे बड़े भाग्यों के द्वारा हमें ये मानव जन्म मिला है और इसे हम यूं ही व्यर्थ गंवा देते। ये जो हम नित्य करते हैं ये तो हमारा धर्म है, क्रिया है। बच्चों को पालना पोसना, नौकरी करना, कार्यभार करना, घर संभालना, लेकिन इससे ऊपर की भी एक क्रिया है, इससे ऊपर का भी एक धर्म है। श्रीमद् भागवत तो आपने सुनी है? किन किन ने सुनी है? एक बार हाथ उठा करके बताओ। सबने सुनी है। जय हो मैया, मैं धन्य हो गया। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत सूत जी से प्रश्न किया था सौनकादि जी ऋषियों ने। 6 प्रश्न किए थे। 6 प्रश्न के अंतर्गत पूरी भागवत है। पहला प्रश्न किया था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो सूत जी ने बताया था कि ये जो सांसारिक धर्म है ये है लौकिक धर्म, और इन लौकिक धर्मों को तो निभाना ही पड़ता है, ये तो हमको निभाने ही है। लेकिन सत्यता यह है कि मनुष्य इन लौकिक धर्मों को भी ढंग से नहीं निभा पाएगा। निभाने का मतलब समझते हैं?
इन मनुष्यों से तो अच्छा जो जानवर होते हैं ना, वो लौकिक धर्मों को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। बताओ कैसे? कभी आपने सुना है कि कबूतर और कबूतरी में तलाक हुआ है? सुना है? किसका सुना है? मानवों का। मानवों का ये लौकिक धर्म है, इसको भी वो ढंग से नहीं निभा पा रहे। बेटे के पास में आज के समय में आप एक काम करना कि कोई भी 20 फोटो निकाल कर अपने बालकों के पास में रखना। किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति का रखना, किसी हीरो को रखना, किसी हीरोइन का रखना, 20 फोटो रख देना, लेकिन उन 20 फोटो में एक फोटो अपना रखना और अपने पुत्र से कहना कि बेटा बता, तू इनमें से किसकी तरफ देख, किसकी तरह बनना चाहता है? तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो एक फोटो को छोड़ करके 19 फोटो में किसी में भी हाथ रख सकता है, लेकिन अपने पिता या माता की फोटो पर हाथ नहीं रख सकता। ये कड़वी सच्चाई है कि कोई पुत्र अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता। क्या ये लौकिक धर्म नहीं है? पिता का सिर्फ इतना ही धर्म होता है कि पाल दिया, पोस दिया और शादी कर दी, इतना ही होता है ना। शादी करने के बाद में सब इस लौकिक कर्म से फ्री होने के बाद में अंत काम क्या बचता है? परमात्मा का ध्यान करना, भजन करना। लेकिन वो उसमें उलझे रहते हैं। पुत्र का विवाह हुआ है, अब इसके नाती पोता और हो जाए, फिर विवाह हो जाए, विवाह के पश्चात में बोले इनका भी विवाह हो जाए, उसके बाद में हम तो भजन नहीं करेंगे, लेकिन नहीं कर पाता। कौन करता है? जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वो गृहस्थ में रहते हुए भी भजन कर सकता है। लोगों के पास में बहुत अच्छा बहाना मिलता है कि साहब समय नहीं मिल पाता। राजा जनक जी थे, माता सीता के पिताजी राजा थे। अब राजा के ऊपर आप लगाओ कि कितना कार्यभार हो सकता है, लेकिन वो क्या करते थे? वो राजा जरूर थे, मन से विरक्त थे। कार्य वो प्रजा का कर रहे हैं, लेकिन मन में चिंतन परमात्मा का है। उन्होंने अपने लौकिक धर्म को भी नहीं छोड़ा और परमात्मा को भी नहीं छोड़ा। लेकिन आज कलयुगी मनुष्य क्या कहता है? सब काम से फ्री हो लो, उसके बाद में कर्म। पुत्र का विवाह कर दिया। पुत्र क्या फर्ज निभाता है? क्या लौकिक धर्म निभाता है? पुत्र लौकिक धर्म ये निभाता है कि कुछ दिन पत्नी के साथ में ठीक रहेगा, उसके बाद में बोले पिताजी अलग कर दो, क्योंकि पत्नी को परिवार के बंधन में रहना अच्छा नहीं लगता, अलग कर दो। पत्नी को लेकर के अलग हो गया। जैसे संतान की भी ख्वाहिश होती है कि मैं पढ़ लिख करके मेरे पिताजी साथ दें तो मैं कोई अच्छा आदमी बनूं, ऐसे भी माता पिता की भी इच्छा होती है कि इनको मैं ऐसा बना दूं जो मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सके, सहारा बन सके। और उसी बुढ़ापे के चक्कर में पुत्र को ऐसा बना देते हैं, वो अंत में वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ देता है वो पुत्र। सर्प और सर्पिणी का आपने सुना है, अगर सर्प को मार दो तो सर्पिणी जो होती है मर जाएगी, लेकिन बदला के लिए पूरा प्रयास करेगी। मनुष्य लौकिक धर्मों को नहीं निभा सकता। सूत जी ने कहा कि सोनकादि ऋषियों, लौकिक धर्मों को भी मनुष्य ढंग से नहीं निभाएगा, इनसे भी बढ़ करके हमारा धर्म है परमात्मा को जापना। तो सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि समय निकाल करके कार्य करते हुए भी आप परमात्मा का जाप कर सकते हैं, चाहे जैसी भी स्थिति में। जहां भी कथाएं चलती हो, भगवान का कीर्तन हो रहा हो, वहां बिना बुलाए पहुंचना चाहिए। मैं कहता हूं वहां पर आपका कुछ जाएगा नहीं, आप वहां से कुछ न कुछ प्राप्त करके लेकर के जाओगे। घर में 100 टेंशन होती है, माताएं कथा सुनने के लिए आती हैं, दिमाग घर पे, बहू है,
पता नहीं कहीं चक्कमलाई चल रही हो, गेट खुला हुआ छोड़ दिया हो, कहीं कुत्ता ना घुस जाए, बड़ी टेंशन होती है। और कथा में आ जाएं तो कम से कम हम जैसे नादान बालक के साथ में भगवान का जो टूटा फूटा नाम है वो तो उच्चारण कर सकते हैं। अभी आपने कितना अच्छा कीर्तन किया, बड़ा ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। ये कोई गलत काम थोड़ी था। इन कथाओं में अब बात आती है कि साहब कथाएं बहुत होती हैं, हम कितना सुनने जाएं, कितना सुनने जाएं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितनी बार इन कथाओं को आप श्रवण करेंगे उतना ही हमारे जीवन में निखार आएगा। परमात्मा का चिंतन करेंगे, यहाँ से जाएंगे कथा में से, आपको कोई बात अच्छी लगी, कोई कीर्तन अच्छा लगा, घर जाते जाते गुनगुनाएंगे, काम करते करते गुनगुनाएंगे, जो फालतू के विचार चलते हैं वो दिमाग में नहीं आएंगे, और कोई लड़ाई झगड़े का तो काम ही नहीं, क्योंकि दिमाग बट जाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी परमात्मा का चिंतन हो जाएगा। इन कथाओं के माध्यम से क्या होता है कि जो हमारे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, हमारे जो हृदय में अंधकारी रूप पाप पल रहा है उसका खंडन हो जाता है, क्षय हो जाता है। विदाय ही ततो दयते विवेका। अब ये बताइए, शिव पुराण के बारे में आप कितने लोग जानते हैं कि शिव पुराण भी कुछ होता है? आज यहाँ शिव पुराण का आगमन हुआ, जब आपने किसी ने बैनर पंपलेट देखे होंगे तो बहुत से तो ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे भैया ये शिव पुराण क्या होता है। अब मन में आया होगा माताओं के, चलो सुनेंगे तो सही, देखे कैसा होता है। इसको कहते हैं विवेक, जिज्ञासा। हमारी परमात्मा के बारे में जानने के लिए आगे जिज्ञासा हुई तो हम उसे जानने के लिए जाएंगे और उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कथा माध्यम, यानी माध्यम बनाया जाएगा कथा और सत्संगों की। आज शिव पुराण का आगमन हुआ है तो आइए अब चलते हैं शिव महापुराण की कथा पर। प्रथम के दिवस की कथा में होता है कथा का महात्म्य, यानी नियम। जैसे आज आप सब लोग यहाँ एकत्रित हैं कथा श्रवण करने के लिए, ऐसे पुराणों की विद्या के लिए एक जगह हुआ करती है जिसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि जन रहते हैं, जिनकी उम्र है लाखों वर्ष, यानी एक एक संत की उम्र है लाखों वर्ष। ऐसे ऐसे संत रहते हैं और इन संतों के पास में क्या काम होता है कि प्रातः उठते हैं, जागते हैं, जागने के बाद में जो अपनी नित्य क्रियाएं स्नान आदि उसको करते हैं, और स्नान करने के बाद में जो अपनी भजन जप संध्या की जो विधि है उसको करते हैं, फिर एकत्रित हो जाते हैं एक जगह। और संतों के पास में बैठ जाओ तो वहां पर क्या बात सुनाई देने को मिलती है? संत आपस में चर्चा कर रहे हो तो क्या चर्चा कर सकते हैं पता है? एक माताएं हैं, मैं सभी माताओं की नहीं कह रहा, माताएं एक जगह बैठी हो तो उनकी चर्चा को सुनना, और जहां पर संत बैठे हो वहां पर चर्चा सुनना। संत चर्चा करेंगे कि भाई आज तो कोई ऐसा मंगलमय प्रसंग सुनाओ जिससे परमात्मा का स्मरण हो जाए, आनंद आ जाए। और मैया का कहेंगे, अरे दारी तेने बातें का कही जे बता, वो तो फलानी तो बहुत बुरी है। कथान में देखूं मैया ने, जब कथान में कोई दूसरी साड़ी पहन के आवे ना, कोई ने चटक मटक सी बढ़िया श्रृंगार करके आए कथा में, तो पीछे तो देखे नहीं है ये कौन की बहू है। मन में खुद जान रहे हैं साड़ी तो अच्छी है, लेकिन पड़ोसी ने कहा कोई की मान के पैर का आई है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो 88,000 संत जन बैठे हुए हैं, उनके बीच में अचानक से पधार जाते हैं सूत जी महाराज। सूत जी महाराज कौन है जानते हो? जिन्होंने इन पुराणों को सुनाया है, जिन्होंने इस
संसार में पुराणों का व्याख्यान किया है। यूं तो अलग अलग पुराण है, ये 18 पुराण है हमारी। श्रीमद् भागवत जो है वो 18वें नंबर की पुराण है, और श्री शिव महापुराण जो है वो 4थे नंबर की पुराण है, जिसे हम वायु पुराण के नाम से जानते हैं। इस पुराण को सर्वप्रथम सुनाया था तुमुरु जी महाराज ने। इसमें परीक्षित कौन बने थे? साक्षात महादेव और माता पार्वती। खुद की कथा को और खुद ने ही सुना था तुमुरु जी महाराज से। भागवत जी को सर्वप्रथम सुनाया था सुखदेव जी महाराज ने, जिसका 18,000 श्लोकों में विवेचन हुआ था। यूं तो भागवत जी निकली थी नारायण जी के मुख से 4 श्लोकों में। उन्होंने सुनाई थी, नारायण जी ने ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने नारद जी सनत कुमारों को। धीरे धीरे चलती आई महर्षि वेदव्यास जी के पास में, उन्होंने उस श्रीमद् भागवत कथा को 18,000 श्लोकों में कन्वर्ट किया। ऐसे इसका व्याख्यान किया था व्यास जी ने। इसमें 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं पूछ सकता हूं मैं, क्योंकि जब आपको आनंद आएगा ना, जब मुझे कथा कहने में आनंद आएगा, ये सत्यता है। और पूछने की तो मेरी आदत है, भले ही मैं आप लोगों का अनजान हूं, लेकिन मुझे अंदर से आवाज आती है कि आप मेरे अनजान नहीं हो सकता है कि पूर्व में कोई ऐसे संस्कार थे जो आप आज आपके समक्ष बैठ करके इस व्यास गद्दी पर आपको श्री शिव महापुराण का श्रवण करा रहा है। तो सूत जी जैसे ही आए तो सोनकादि ऋषि उनको देख करके खड़े हो गए, और सूत जी की उम्र थी केवल 20 वर्ष की। अब आप सोचिए कि लाखों साल जिनकी उम्र है और एक 20 साल के बालक को देख करके उसके स्वागत सत्कार में खड़े होते हैं, तो आप सोचिए कि उस 20 साल के बालक को कैसा लगा होगा, वो भी महात्मा। उनका स्वागत कर रहे हैं, सूत जी चरणों में गिर पड़े कि भगवान आप क्या कर रहे हैं, मैं तो आपका बालक हूं। तो उन संतों ने बड़ा जवाब दिया। पहले तो उनको बिठाया आसन दे करके, बोले सूत जी आप ये बताइए कि आप बड़ा किसे मानते हैं, बड़ा किसे मानते हैं? तो सूत जी की तो आवाज ही बंद हो गई, बोले मुझे नहीं पता। सोनकादि ऋषियों ने कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे भी ज्ञानम किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा हो सकता है, क्या आप उसे बड़ा मानते हैं? हम बड़ा नहीं मानते। सूत जी चुपचाप सुन रहे हैं, उनके मुख से आवाज ही नहीं निकल रही हो, और सोनकादि ऋषि बोल रहे हैं कि आप सोचते होंगे कि जो धन में बड़ा है, जिसके पास अनंत अपार संपत्ति है, वो बड़ा है। हमारी नजर में वो बड़ा नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा, अगर कोई शक्ति में बड़ा है, पहलवान है, ताकतवान है, आप उसे बड़ा समझते हैं, लेकिन हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं है। आयुर्वृद्धा तथैव च, हो सकता है आप उसको बड़ा मानते हो जो लाखों साल जिसकी उम्र है, तो हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं है। सूत जी महाराज बोले तो भगवान कौन बड़ा है? बोले ते सर्वेपि ज्ञानम, जो ज्ञान में बड़ा है, सत्यता यही है कि वो सबसे बड़ा है। जब भी कहते हैं कि संतों के पास में जाएं, कभी व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए। उनसे तो एक ही बात कहो कि हमारी श्रद्धा भोलेनाथ के चरणों में होगी या नहीं, हमारी भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न होंगे या नहीं। लेकिन मैया क्या कहती हैं, बीनड़ी को कम से कम 5-6 साल हो गए, बालक ना हो हमारा। कारोबार चल रहा है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन्नति नहीं। अरे ये तो चलता रहेगा। हल्का सा कष्ट आ जाता है, सांसारिक मनुष्य बिलबिलाने लग जाता है, और जब बिलबिलाता है, जब परमात्मा को याद करता है, और जब उसको सुख होता है, वो परमात्मा को भूल जाता है।
सूत जी को व्यास गद्दी पर बिठाया आसन दे करके, बोले आप जिसे बड़ा मानते हो वो उसे हम बड़ा नहीं मानते, हम उसी को बड़ा मानते हैं जो उम्र में बड़ा होता है। और सत्यता यह है कि गुरुओं की कभी उम्र नहीं देखी जाती। गुरु आपका 5 वर्ष का भी हो सकता है, आपका गुरु लाख वर्ष का भी हो सकता है, कभी उम्र नहीं देखनी चाहिए। उनको बिठाया सूत जी को और उनसे प्रश्न कर दिया, बोले भगवान आज हमारी इच्छा है कि आप भोलेनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसके लिए देवता भी तरसते हो। इस कली काल में उसके दर्शन पाना भी सुलभ हो और भगवान उसके कष्टों का अंत करे, ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग सुनाइए। तो सूत जी ने उनको सुनाया, मुनि सहित शिव चरित सुहावने, पार ब्रह्म शंकर बड़ भावने। आप किसी संत से या ब्राह्मण से जाकर के परमात्मा की चर्चा के लिए विषय में चर्चा करोगे, आप विषय में जाकर के, तो पता है उनको बड़ी खुशी होती है। सूत जी को बड़ी खुशी, उन्होंने कहा है कि चलो आपने कहा है तो आज मैं साक्षात महादेव यानी वायु पुराण शिव महापुराण का आपको श्रवण कराता। श्री शिव महापुराण तो ऐसी है कि जिसके जीवन में कष्ट रहे हों, शारीरिक कष्ट, मानसिक कैसा भी कष्ट हो, जो मनुष्य जो जीव अपने आप को महादेव की शरण में ले जाता है, महादेव उसके कष्ट हर लेते हैं। अगर इसका कोई परीक्षण करना चाहे तो कर सकता है कि शरीर में चाहे कैसा भी दर्द हो, वो नियमित 7 दिन श्री शिव महापुराण कथा श्रवण कर ले, उसके शरीर का कष्ट धीरे धीरे ठीक हो जाए। इसको औषधि बताया है और ये औषधि है। मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी माता जी हैं, उनके कोई ज्यादा उम्र भी नहीं है, हाथ से ऐसे कुछ नहीं पकड़ा जाता था। उनको भोलेनाथ की कृपा से कहीं ना कहीं से शिक्षा मिली कि जो महादेव पर बेलपत्र चढ़ते हैं उनको ला करके उसका प्रसाद यानी उनको ग्रहण करो आप नियमित, वो ठीक हो जाता है। मुश्किल से 20-25 दिन हुए होंगे, आज उनकी बिल्कुल स्वस्थ है हम। और उस दिन से महादेव में इतनी श्रद्धा हो गई, ये समझ लो कि जब देखे जब हमारी माता जी महादेव के मंदिर में ही देखती। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सोनकादि ऋषि कहते हैं कि जरा इसका विवेचन तो करो, इसका क्या फल है, कैसे है और क्या नियम है। तो उन्होंने श्री शिव महापुराण के महात्म्य के बारे में बताया, जो नियम है कि किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार सुननी चाहिए, इसके क्या नियम होते हैं वो उन्होंने बताया। बोले पहले तो मैं वो बताता हूं कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। देवराज नाम का ब्राह्मण था, लेकिन वो अपने धर्म से विमुख था। ब्राह्मण होते हुए वो पाप कर्म किया करता था, वेदों से विहीन था, यानी मारा कूटी लूटपाट इत्यादि उसकी हुआ करती थी, हत्याएं। एक दिन की बात है कि उसका शरीर तो वृद्ध हो ही गया, एक जंगल में जा रहा था, जो महादेव के मंदिर में कोई ब्राह्मण शिव महापुराण का पाठ कर रहे थे। उसका उस जगह शरीर ऐसा हो गया कि उससे चला नहीं जा रहा, क्षीण होने वाला था। वो बैठा रहा शरीर के कष्ट के कारण।
लेकिन शिव महापुराण उसको श्रवण पड़ गया। श्रवण करने के बाद में कथा वो वहां से चलता है, कुछ समय बाद में उसका शरीर क्षीण हो गया। यमलोक से दूत आए उस देवराज नाम के ब्राह्मण को लेने के लिए, पासों में बांध लिया और ले जाने के लिए हुए। साक्षात महादेव प्रकट हो गए बीच में नंदी महाराज को लेकर। यमदूतों ने देखा कि साक्षात महादेव चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बोले प्रभु, जिनकी देव संत जन अनन्य वर्षों तक तपस्या करते हैं, आप उनको दर्शन नहीं देते। आज हमने ऐसा क्या कर दिया जो आपने दर्शन दे दिया? बोले इस देवराज नाम के ब्राह्मण को आप इन पासों से मुक्त कर दो। बोले क्यों? अरे ये तो पासों में बंधने लायक है, ये तो जाकर के नरक में गिरेगा, इसको तो नरक भोगना है। महादेव ने कहा कि नहीं यमदूतों, ये अब नरक का भागी नहीं है। इसने श्री शिव महापुराण का एकाग्र चित्त से श्रवण किया है। ये मेरे कैलाश पर रहेगा गणों के साथ में। और ये सत्यता है कि जिसको कोई नहीं अपनाता उसे महादेव अपनाते हैं। बशर्त इतनी है कि आप महादेव को अपना करके तो देखो। आप एक कदम महादेव की ओर बढ़ाओगे, महादेव 4 कदम आपकी ओर करेंगे। महादेव तो भोलेनाथ हैं। तुम कहो तो एक लोटे जल से रीझ जाए। कोई घंटा चुराने के लिए ऊपर चढ़ जाए तो रीझ जाए। क्या भला ऐसा देव मिल सकता है इस जगत में? नहीं मिल सकता। कोई धतूरा चढ़ा रहा है तो प्रसन्न, कोई दूब घास चढ़ा रहा है तो प्रसन्न, कोई दूध चढ़ा रहा है तो प्रसन्न, और कोई खुद चढ़ रहा है किसी उद्देश्य से तो प्रसन्न। बता बालक क्या चाहिए? बोले यमदूत, तो आप इसे नहीं ले जा सकते, ये कैलाश पर रहेगा। शौनकादि ऋषियों ने बोल दिया। जब ये कथाएं होती है ना, मन में अगर कोई शंका आए तो उसको पूछना चाहिए। लेकिन आजकल कथाओं में समय बहुत कम होता है, तो उसे उस समय नहीं पूछना चाहिए, उसको नोट कर लेना चाहिए। कोई भी शंका हो, बाद में जब विश्राम करते हैं शाम को कथा से उतर करके जब पूछना चाहिए। वहां शौनकादि ऋषियों ने तुरंत टोक दिया। बोले महाराज, वो नरक का वासी था, महादेव आए, चलो ये तो समझ में आए, लेकिन साक्षात क्यों आए? अरे भाई, अगर कोई विष्णु का भक्त है उसे यमदूत ले जाते तो वो अपने दूतों को भेजते हैं, सैनिकों को भेजते हैं, पार्षदों को भेजते हैं। कभी नारायण साक्षात तो गए नहीं, लेकिन ये महादेव नंदी को लेकर गए। बोले यही तो फर्क है। महादेव साक्षात नंदी को लेकर के आते हैं और अपने भक्त को बिठा करके ले जाते हैं कैलाश धाम में। जो पुण्य कर्म करता है उसे परमात्मा शरण देते हैं, और जो पाप कर्म करता है तो आपके ऊपर ये निर्धारित है कि आपको नंदी पर जाना है या भैंसे पर। आज की भाषा में कहें तो इनको 4 व्हीलर कह सकते हैं। आपको काले कलर की टवेरा में जाना है या व्हाइट कलर की बॉडी में, वो आपके ऊपर निर्धारित है। अगर परमात्मा का चिंतन करोगे, स्मरण करोगे, लगाव रखोगे, शरणागत रहोगे तो परमात्मा अपनी शरण में लेंगे। अपने पाप कर्मों में लगे रहे, अपनी मनमानी करते रहे, परमात्मा को कुछ समझा नहीं, तो आप जानते हो फिर काले कलर की टवेरा पक्की है। कोई भोले बाबा के बारे में कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरे भोले बाबा को
अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा तुम, अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो खिलाड़ी मत समझो। वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा। बहुत से महादेव तो बेस को देख करके न जाने क्या क्या सोचते हैं, कहते हैं मेरे भोले बाबा के सर को की माला, मेरे भोले बाबा की सर को की माला, मेरे भोले बाबा के सर को की माला, मेरे भोले बाबा के सर को की माला, सर को देव के सापेरा मत समझो, सबको देख के मरे मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो खिलाड़ी 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 मत समझो। वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी,
को मेरा तारी मत समझो डगरों को ठीक मनाले मत समझो मेरे भोले बाबा को तारी मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़े मत समझो मेरे भोले बाबा को भोले बाबा के तन रग छाया मेरे भोले बाबा के सर्वत्र पुजारा मेरे भोले बाबा के तन रग छाया मेरे भोले बाबा के सर्वत्र पुजारा रग छाया देव के सिखाई समझो रंगशाला को देख के शिकारी मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा को मत समझो अनाड़ी मत समझो तेराई मत समझो आगे मत समझो खिलाड़ी मत समझो वो है त्रिपुरारी होय 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 वो है त्रिपुरारी अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा को आगे मत समझो मेरे भोले बाबा को मेरे भोले बाबा के तन पे है भस्मी मेरे भोले बाबा से मन पे भसे भस्मी जानते हो भैया भस्मी जो शमशान की राख को लपेट करके रहता है। महादेव ने शमशान ही क्यों चुना पता है कि अगर मनुष्य जीवन भर मेरे पास नहीं आया कम से कम अंत में आकर के शमशान में तो मिलेगा। उस अपने जैसा भी है वो उसके भस्मी को ये राख है उसको अपने ऊपर ही लपेटते हैं उसे स्नान करते हैं। मेरे भोले बाबा के तन पे है भस्मी मेरे भोले बाबा से तन पे भसे मेरे भोले बाबा के तन पे है भस्मी मेरे भोले बाबा के तन पे भसे भस्मी को देख के मन मोची मत समझो भस्मी को देख मन मोची मत समझो
समझो अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को। जय हो। तेरे भोले बाबा के साथ में नंदी, मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी। नंदी से तो परिचित है ना माता? हाँ, अगर कोई नंदी को लेकर के साथ में डोला है तो उसे क्या समझते हैं लोग बताए? चुरमंगा के घर। तेरे भोले बाबा के साथ में नंदी, मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी। तेरे भोले बाबा के साथ में नंदी, मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी। नंदी को देख के प्यारी मत समझो, नंदी को देख के प्यारे मत समझो। तेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को लागे मत समझो। अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, लागे मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत बोलिए भोले भंडारी महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। भैया कथा समझ में तो आ रही है कि नहीं? आ रही है? बढ़िया। हाँ, जब भी आनंद आता है कथा कहने में। आपको आनंद नीचे कथा श्रवण करने में नहीं आए तो कहने में क्या आया? ये सत्यता है। तो मैया कथा कहाँ चल रही? मैं तो बोलूँ, मैं तो भोले बाबा के भोले बन के चलो। कथा कहाँ चल रही बता? यूं तो देखो आज आपकी हनुमान वाटिका में भी चल रही है। जय हो। सूत जी ने बताया सौनकादि ऋषियों को कि जिसने एक क्षण शरीर क्षीण होने के बहाने से श्री से महापुराण का श्रवण किया था, जिसे यम के दूत लेने के लिए आए थे, उसे साक्षात महादेव मनंदी पर बैठा करके अपने कैलाश पर लाए, उसे शरण दी। सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों, ये तो खैर एक साधारण सी बात थी,
मैं आपको ये अचंभे की बात सुनाता हूँ कि एक वात्सल नाम का नगर था, उसमें एक बिंदु नाम का ब्राह्मण रहता था। एक तो मैया समय बहुत जल्दी है जाए, ये मुझे कथा में बहुत ज्यादा परेशानी होती है समय की। कल से तो कथा का समय जो आपने बताया है 1 बजे का वही रखेंगे, लेकिन आज महात्म्य होता है, थोड़ा सा स्पर्श करते हुए हम आपको बता देते हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि मैया कह रही थी कि 4 बजे पानी आ जाता है, फिर दूध का समय हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आप जैसे कहेंगे। हम तो कथा श्रवण कराने के लिए, आप कहो कि रात में सुना दो तो रात में सुना देंगे, सुबह सुनाओ तो सुबह सुना देंगे, जैसी भक्त की इच्छा। ऐसे इस भोले के भक्त की इच्छा। हमको तो भोलेनाथ का व्याख्यान करना चाहे आप करवा लो। आपने कहा 1 बजे से, तो 1 बजे से होगी, लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि आपको 12:45 पर पांडाल में पहुंचना होगा, क्योंकि इसका फल होता है। मैं कथाओं के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार कथा सुनने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण जो कहेगी वही मैं आपको सुनाऊंगा। एक बात्स कल नाम का एक नगर था, उसमें एक बिंदु नाम का ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण तो था जरूर, लेकिन उसके आचरण बिल्कुल विहीन थे। पर स्त्री गमन करता था। उसकी पत्नी थी, बड़ी सती साध्वी थी, जिसका नाम था चंचला देवी। उसको पता लगा तो देखती रही। एक दिन जब नहीं रोका गया तो पति से कह दिया, बोले स्वामी ये बात आपकी ठीक नहीं है। एक बात बताइए, मेरे पतिव्रता धर्म में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आप मेरा धीरे धीरे त्याग करता जा रहे हो। पर स्त्री के पास आप जाते हैं, ये अच्छी बात थोड़ी है। अब तो कहते कि जैसी संगति करते हो ना वैसा ही आदमी हो जाता है, ये सत्य था। फर्क इतना है कि कौन कितना समय लेता है। जब पति नहीं माना तो पत्नी ने भी वही धीरे धीरे रास्ता अपना लिया। पतिदेव को पता लगा कि मेरी पत्नी ये कर्म करती है, आकर के उसको डांटा फटकारा। तो पत्नी ने एक ही बात कही कि आज आपको बुरा लग रहा है, मैंने आपके चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि स्वामी मेरा आप परित्याग क्यों करते जा रहे हैं। आज जब मैं आपके ही मार्ग पर चल दी तो आपको बुरा लगता है और मुझ पर हाथ उठाते हो, पीटते हो। ये कहाँ का न्याय है। दुष्ट स्वभाव को तो था ही, 1 नंबर का लालची। बोली देवी मैं स्त्रियों के पास में जाता हूं तो मुझे बहुत सा धन देना पड़ता है। आपकी इच्छा है ऐसा करना तो करिए, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो आमदनी का स्रोत बना हुआ है। उसको गलत रास्ते पर डाल दिया। समय आने पर बिंदु ब्राह्मण का तो अंत हो गया, अकाल मृत्यु। क्योंकि जो ऐसे कर्म करेगा एक दिन पकड़ा जाएगा और कोई कभी भी परलोक से धार सकता है। उसके साथ में भी ऐसा ही हुआ। अब चंचला देवी अकेली रह गई, भ्रमण करने लगी इधर उधर, कुकर्म को छोड़ करके एक एक दाने के लिए मोहताज हो गई। भ्रमण करते हुए जंगल में पहुंची जहां पर शिव महापुराण का आयोजन हो रहा था। शिव महापुराण के अंतर्गत 84 लाख योनियों का वर्णन आता है कि क्या कर्म करने से क्या योनि मिलती है। जो उसने कर्म किया उसी का व्याख्यान आ गया और उसमें आया कि विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ेगा। घबरा गई बेचारी सुन करके। कथा विराम हुई, सांझ को सभी अपने घर चले गए, लेकिन वो चंचला देवी बैठी रही। पंडित जी से पूछा जो कथा कह रहे थे, क्या भगवान ये बात सत्य है? बोले बिल्कुल सत्य। जो शास्त्रों में लिखा है वो एक एक शब्द सत्य है और इन्हीं शास्त्रों के माध्यम से हम परमात्मा को जानते हैं।
शास्त्रों में कहा है कि परमात्मा ऐसा होता है, परमात्मा का ये रूप है, ये रंग है, इस प्रकार से पूजा जाता है, उसी प्रकार हम मानते आए हैं। तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है देवी, जो श्री शिव महापुराण में लिखी है। तो भगवान ने इसका निवारण, बोले निवारण कुछ नहीं है। चलो आप देर आए लेकिन दुरुस्त आए, आपने शिव महापुराण कथा सुनी, अब तो केवल महादेव से ही प्रीत लगा लो, इनकी शरण में आ जाओ, इनको ही शरणागत बन करके रहो, महादेव जरूर कल्याण करेंगे। अब तो नित्य उसी मंदिर पर रहने लगी, भोलेनाथ की सेवा करने लगी। जब उसका समय पूर्ण हुआ तो साक्षात माता पार्वती को लेकर के आए भोलेनाथ, और उस चंचला देवी को अपने कैलाश पर लेकर के गए। माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया। एक दिन जब बैठी थी, सुख की कोई कमी नहीं थी कैलाश पर। साक्षात परमपिता जो संहार करता है महादेव, उनके चरणों में आश्रय मिला है तो भला कौन दुखी रह सकता है। एक दिन बैठी थी माता पार्वती, भोलेनाथ से कोई बात पूछ रही थी, तो उसे अपने पति बिंदु का ध्यान आ गया, आंखों से आंसू आ गए। माता ने कहा कि बेटी तेरी आंखों में आंसू, बोले आज जैसा आप दोनों में प्यार देख रही हूं ना मैं, ऐसा हमें जब हमारा विवाह हुआ था ऐसे ही प्यार प्रेम जो है मेरे पति किया करते थे, लेकिन वो गलत मार्ग पर चले गए और मुझे भी गलत मार्ग पर डाल दिया। लेकिन आपकी कृपा ऐसी हुई जो मेरी तो सदगति हो गई, दुर्गति की बजाय आज मुझे कैलाश धाम मिला। माता पार्वती में मन की लेने के लिए बोले तुम्हें क्या है, उसी के कारण तुम्हारी जो रास्ता चेंज हुआ, आप गलत रास्ते पर गए, उसी के कारण तो गए, क्या सोचना। हाथ जोड़ करके बोली मैया चाहे वो कैसा भी था लेकिन था तो मेरा पति। तो बोले अब क्या, उसका शरीर हो गया, तुम्हारा भी शरीर हो गया। बोले मैं तो यहाँ कैलाश में आ गई शरीर छोड़ करके, क्या आप बता सकती हैं मेरा पति कहाँ है? मेरा पति इस समय कहाँ है और किस योनि में? महादेव ने बताया कि चंचला ये तो सत्य है कि जो स्त्री रूप होता है उसके अंदर आपको हर रूप देखने को मिलेगा। अगर पुत्री है तो देवी का रूप आपको देखने को मिलेगा, कन्या रूप मिलेगा। उसका विवाह हो गया तो उसमें माता का रूप देखने को मिलेगा। हर रूप पाया जाता है, ममता का सागर होती है। महादेव ने कहा कि आपका जो पति है बिंदु, वो गंधमादन पर्वत पर एक भयंकर प्रेत बना पड़ा है। प्रेत योनि में वो गया हुआ है क्योंकि उसका कर्म ही ऐसा था। चरण पकड़ लिए महादेव के। महादेव बोले क्या हुआ चंचला? बोला उद्धार करो मेरे पति का। ऐसी बात करती हो? बोले एक दासी की आप प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते? माता आप ही कहो ना इनसे कि मेरे पति का उद्धार करें। वो कैसे होगा? महादेव ने कहा कि चलो आप शांत रहो, रो, मैं करता हूं कुछ उपाय। तुमुरु नाम के प्रवक्ता को बुलाया, उनसे कहा कि चलो शिव महापुराण का आयोजन करना।
आपको कथा कहनी है। बोले कहाँ? बोले गंधमादन पर्वत पर। बोले कथा के लिए परीक्षित की आवश्यकता होती है। कथा में जो मंगल यात्रा होती है, तो जो शिव महापुराण का स्वरूप होता है उसे धारण करने के लिए चाहिए। बोले आप तो आयोजन करो, वो सारी व्यवस्था हम कर देंगे। जैसे यहाँ पर ये सत्यता है। आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं। जो हमारे परीक्षित जी को महादेव ने ऐसी रूपरेखा बनाई जो स्वयं महादेव को अपने सिर ले लिया। वहां पहुंचे गंधमादन पर्वत पर। बोले महाराज परीक्षित कहाँ है? कौन धारण करेगा श्री शिव महापुराण को? महादेव कहते कि मैं धारण करूंगा। महादेव आपकी कथा। बोले तो मेरे प्रभु श्री राम साक्षात राम थे और अपनी कथाएं श्रवण करने के लिए जगह जगह भटकते थे। क्योंकि महिमा उस आदमी की नहीं है, नाम की महिमा। आपने रामचरितमानस में सुना होगा कि जब राम सेतु समुद्र पर बनाया जा रहा था, तो श्री राम पत्थर पर लिखा और समुद्र में छोड़ा, पत्थर तैर गया। राम जी खुद ही अचंभे में पड़ गए। उठ करके गए, साइड में एक पत्थर लिया, उस पर श्री राम लिखा, पत्थर लिया और छोड़ा, वो पत्थर डूब गया। रामचंद्र जी ने ये देखा कि ये क्या, मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है और मैं छोड़ रहा हूं तो डूब रहा है। हनुमान जी इस कृत्य को देख रहे हैं। एक पत्थर लिया, स्वयं श्री राम लिखा, हाथ से छोड़ा, तैर गया। हनुमान जी बोले प्रभु ये समझना आपके बस की बात नहीं है। आप तो स्वामी हैं, स्वामी रहो, सेवक बनने की कोशिश मत करो। ऐसे श्री शिव महापुराण के लिए परीक्षक बने सर्वप्रथम महादेव और माता पार्वती, तुमरु प्रवक्ता बने और बिंदु नाम के जो ब्राह्मण था, जो प्रेत था, उसका आह्वान किया। श्री शिव महापुराण का अनुष्ठान हुआ जिससे उसका उद्धार हुआ और वो भी महादेव के साथ कैलाश पर रहने लगा, गणों के साथ में। सुत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, ऐसी है हमारी शिव कथा कि जिस पर भोलेनाथ कृपा कर दे उसके लिए कोई भी कार्य सुलभ नहीं है। कोई कार्य अशुभ हो ही नहीं सकता, कोई कार्य अधूरा रह ही नहीं सकता।